अब देखिए बच्चों, इसमें ध्वनि कविता के प्रश्न और उत्तर जो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसके प्रश्न और उत्तर। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, ये प्रश्न पहला है इस कविता का। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है कि कवि को निम्नलिखित कारणों से ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कौन कौन से वे कारण हैं? तो पहला कारण है कि कवि आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ठीक है, तो कवि आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कवि ऊर्जावान है, उत्साह से भरा हुआ है, इसलिए उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कवि के उपवन में बसंत का आगमन हुआ है। तो कवि के उपवन में मतलब उसके हृदय में ऊर्जा का संचार हुआ है, उत्साह का संचार हुआ है। ठीक है, तो उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि बसंत क्या है? एक ऋतु है। तो बसंत ऋतु में होता क्या है? पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां आती है, फिर इसके बाद नई नई कलियां आती है, नए फूल खिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब कोई भी व्यक्ति युवा अवस्था को प्राप्त करता है तो उसमें उत्साह का संचार होता है, उसमें ऊर्जा का भरपूर संचार होता है ना। तो फिर इस प्रकार से उसका अंत भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद फिर अगला है कि वह अपने स्वप्न भरे हाथों से कलियों को जगाना चाहता है और उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कलियाँ हैं आलस्य में डूबी हैं, उन पर कोमल कोमल हाथ फेरना चाहते हैं, उन्हें जगाना चाहते हैं और अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ तो प्रकृति की बात कर रहे हैं हमारे कवि, और दूसरी तरफ उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो आलस्य में जीवन जी रहे हैं, जो निराशावादी जीवन जी रहे हैं। उनमें हमारे कवि उत्साह भरना चाहते हैं, हमारे कवि ऊर्जा भरना चाहते हैं, ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। ठीक है, जिससे वे भी अपने जीवन में उन्नति कर सके, विकास कर सके। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि खिले फूलों को वह अपने जीवन संसार में ले जाना चाहता है, जिससे उनका जीवन भर सुंदरता और खुशियों से भर उठे। इस प्रकार कवि कल्पनाशील कार्य कर रहा है। तो कवि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खिले हुए फूल हैं, उनको अपने जीवन में संसार में लाना चाहते हैं, जिससे उनका जीवन और सुंदर और खुशियों से भर उठेगा। ठीक है, तो एक तरफ तो यहाँ पर प्रकृति की बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं हमारे कवि, और दूसरी तरफ उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो खिले हुए फूल हैं जब वो संसार में आते हैं, मतलब जो जागे हुए लोग हैं, जब वे संसार में आते हैं, कदम रखते हैं, तो वह शीघ्रता से उन्नति कर सकेंगे और उनका जीवन आनंदमय हो जाएगा। ठीक है, जब व्यक्ति तरक्की करता है, ठीक है, तो वह अपने जीवन में आनंद से भर जाता है। तो उनको भी आनंद से भरना हमारे कवि का उद्देश्य है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, मतलब लोगों को जगाने के लिए हमारे कवि कौन कौन से प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करता है। तो कौन सा प्रयास करता है? तो पहला प्रयास है कि कवि कलियों की निंद्रा को या कवि कलियों की निद्रा को दूर भगाने का प्रयास करता है। मतलब यह हुआ कि कवि जो कलियां हैं, उन कलियों की निद्रा मतलब नींद, उनको दूर भगाने का प्रयास करता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वह उनकी तंद्रालस दूर करने का भी प्रयास करता है। ठीक है, तो एक तरफ तो हमारे कवि कह रहे हैं कि मैं उन कलियों की निद्रा मतलब नींद को दूर भगाना चाहता हूँ, मतलब जो आलसी लोग हैं, जो निराशावादी लोग हैं, उनके आलस्य को खत्म करना चाहता हूँ, उनकी निराशा को समाप्त कर उनमें आशा भरना चाहता हूँ। ठीक है, आशा का संचार करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि वह उनका तंद्रालस दूर करने का भी प्रयास करता है। तो जो लोग आलस्य जीवन जी रहे हैं, उनकी आलस्य को दूर करना चाहता है, उन्हें कवि जगाना चाहता है। ठीक है, ये दो प्रकार की बातें कवि बोलते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि वह उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से सहज सींचने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं
कि उनका जो ऊर्जावान जीवन है या जो नया जीवन है जो उन्होंने यौवन अवस्था को प्राप्त किया है, तो उसके अमृत से शहद सींचने का प्रयास कर रहा है। मतलब कि एक तरफ तो कलियों पर ये अमृत सींचने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसका अर्थ क्या होगा, तो दूसरा अर्थ इसका ये होगा कि जो आलस्य में जीवन जीने वाले लोग हैं, निराशावादी लोग हैं, उनमें ऊर्जा का संचार कर, उनमें उत्साह का संचार कर उनका भी विकास हो सके, ठीक है, उनका भी तेजी से विकास हो सके, वे लोग भी उन्नति कर सके। ऐसा हमारी कवि की कहना है, ऐसा हमारे कवि कह रहे हैं, ऐसा हमारे कवि की मनोकामना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर है इसका कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करता है। तो कवि कौन कौन सी क्रियाएं करता है इन पुष्पों की तंद्रा मतलब नींद और उनके आलस्य को दूर करने के लिए। तो पहला प्रयास हमारा कवि कर रहा है कि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो आलस से डूबे हुए हैं, आलस से डूबी है जो कलियाँ हैं, फूल हैं, उन पर स्वप्न भरे कोमल हाथ फेरना चाहता है। तो जो लोग आलस्य से जीवन जी रहे हैं, ठीक है, उनमें एक नया ऊर्जा का संचार करना चाहता है हमारे कवि, उनमें उत्साह भरना चाहता है हमारा कवि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पुष्पों को एक नए मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ठीक है। तो जो पुष्प हैं, फूल हैं, उन्हें एक नया मनोहर प्रभात मतलब सुबह का संदेश देना चाहता है, ठीक है। तो कवि एक तरफ तो प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं उन लोगों को जो निराशापूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो उनको जगाना चाहता है और उनको जगाने का एक नए सवेरे का, एक नए जीवन जीने का संदेश हमारे कवि देना चाहते हैं उन लोगों को, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है कि उनका तंद्रालस छीन लेना चाहता है। तो जो कलियां हैं, फूल हैं, तो नींद में डूबी हुई और आलस में डूबी हुई जो कलियां हैं, फूल हैं, उनके आलस्य को छीन लेना चाहता है हमारा कवि। तो ऐसे ही जो लोग निराशावादी हैं, जो आलस्य में जीवन जी रहे हैं, उनकी आलस्य को हमारे कवि छीन लेना चाहते हैं, उनकी निराशा को दूर करना चाहते हैं हमारे कवि, ठीक है। तो ये तीसरे क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ध्वनि कविता है उसकी व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि जो ध्वनि नामक कविता है, इसमें कवि एक तरफ तो प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो ऐसे लोग हैं जो निराशावादी जीवन जीने वाले लोग हैं, आलस्य में जीवन जीने वाले लोग हैं, उनमें ऊर्जा का संचार करना चाहता है हमारा कवि। तो इसमें दो प्रकार के अर्थ छिपे हुए हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी लेक्चर्स बेटा, जो आपकी परीक्षा में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।